आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे और सभी लोगों ने दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। और हमने भी दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की थी और दिवाली की रात ही हम कहीं निकल गए थे, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। तो वैसे तो मैं आपके साथ अपने घर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, बट ये व्लॉग थोड़ा सा बहुत स्पेशल था मेरी और मेरे हस्बैंड की लाइफ के लिए। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने कैप्चर की वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये व्लॉग है बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा का, जो हमने दिवाली की रात स्टार्ट की थी। तो उसी से कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने कैप्चर की हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को भी हेल्प करेगा और थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और किसकी कृपा हुई कि हम यहाँ पर पहुँच गए। तो वही सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि दिवाली की रात ही हम सुबह मॉर्निंग 4:30 बजे ऋषिकेश से निकल गए थे। जो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, पर कुछ सालों से मैं यहीं ऋषिकेश में रहती हूँ। तो मैंने अपनी यात्रा यहीं से शुरू की और ये दिवाली वाली रात है और सुबह मॉर्निंग का टाइम है। शाम को यहाँ पे पूजा हुई थी, तो लक्ष्मी गणेश जी को मैंने मंदिर में स्थापित कर दिया। सुबह 3:30 बजे के आसपास हम उठे थे और नहा धोकर पूजा पाठ करके हम लोग निकल लिए और सारा सामान हमने 1-2 दिन पहले ही थोड़ा थोड़ा करके पैक कर लिया था। ये यात्रा हमारी सडनली प्लान हुई और भगवान की कृपा से जैसे सडनली प्लान हुआ वैसे ही हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। तो लगभग 4:30 बजे के करीब हम ऋषिकेश से निकले थे और दिवाली की रात थी, तो रोडों पे काफ़ी ज़्यादा लाइट थी, लेकिन जैसे ही ऋषिकेश से थोड़ा आगे बढ़े तो काफ़ी ज़्यादा रोडों पे अंधेरा था और कोई भी नहीं दिख रहा था। और लगभग सुबह 7 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे देवप्रयाग। तो पहला स्टॉपेज हमने देवप्रयाग में लिया, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम रुके और यहाँ से माँ भागीरथी और अलकनंदा का बहुत ही अद्भुत सा मिलन हमने यहाँ पर देखा। और ये देवप्रयाग में है और देवप्रयाग देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो हम नीचे तो उतर के नहीं गए, ऊपर से ही हमने दर्शन कर लिए और ये संगम देखकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। और ये मैंने पहले भी देखा हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पहली पोस्टिंग रुद्रप्रयाग में थी। तो जब मैं रुद्रप्रयाग गई थी तब मैंने ये देखा था और तब मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था, यहाँ की मान्यताओं के बारे में। लेकिन जैसे जैसे उत्तराखंड में रहने लगी हूँ वैसे इस देवभूमि के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं और सभी चीज़ों के प्रति जो मेरी मान्यताएं हैं बढ़ती जा रही हैं। सेकेंड स्टॉपेज मैंने लिया था श्रीनगर, जो कि देवप्रयाग से थोड़ा सा और आगे है। और यहाँ पर हमने चाय पी थी क्योंकि थोड़ा सा दिन हो गया था और ब्रेकफास्ट करके हम नहीं निकले थे, तो सुबह बस ये था कि छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद वहाँ से निकले, लगभग 8:30 बजे के आसपास हम पहुँचे श्रीनगर से थोड़ा आगे, जहाँ पर है धारी देवी का मंदिर, जो कि आप देख सकते हैं। और इन्हें उत्तराखंड की कुलदेवी कहा जाता है और ऐसा मानते हैं कि अगर आप चार धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो पहले इनसे आज्ञा लेकर ही जाना होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी हमने ब्रेक लिया, मंदिर गए, मंदिर में अच्छे से हमारे दर्शन हुए और माता रानी की कृपा से हम आगे बढ़े। तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, मन तो कर रहा था कि थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाएं, पर हमें थोड़ा जल्दी निकलना था क्योंकि हमें जाना था गुप्त काशी और गुप्त काशी से फिर हमें आगे जाना था केदारनाथ। तो गुप्त काशी के लिए हम बाई कार ही गए थे और रास्ते में दिखा ये वाला एरिया, यहाँ पर ही मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी। थोड़ा सा इससे आगे ये एक गेट है और यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ हैं और उन्हीं सीढ़ियों के ऊपर एक पूरी कॉलोनी बनी है, जिसमें मेरे हस्बैंड की जब पहले पोस्टिंग थी तो सभी लोग वहाँ पर रहते थे और शादी के बाद मेरी भी पहली स्टार्टिंग वहीं से हुई। अगस्त मुनि होते हुए हम आ गए गुप्त काशी और गुप्त काशी में मेरे हस्बैंड को एक रेफरेंस मिल गया था कि आप ट्राई करना, हो सकता है कि आपको हेलीकॉप्टर का टिकट मिल जाए तो आप केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। तो कुछ भी क्लियर नहीं था, सस्पेंस में सारी चीज़ें थी और हमने प्लान कर लिया और यहाँ तक हम आ भी गए। हम जिस दिन पहुँचे थे वो 21 तारीख थी, दिवाली का नेक्स्ट डे, और 23 तारीख को सुबह 8 बजे कपाट बंद होने वाले थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी जिसकी वजह से हमें टिकट नहीं मिल पाया। और जिनके रेफरेंस से हम गए थे उन्होंने हमें 9:30 बजे पहुँचने के लिए कहा था, लेकिन हम लगभग 10:30 बजे पहुँचे। तो वो मुझे नेक्स्ट डे का स्लॉट दे रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि हमारे पास टाइम नहीं, हमें बद्रीनाथ भी जाना है, ऑलरेडी चीज़ें सेट कर रखी हैं। तो फिर वहाँ से अपनी कार उठाई और हम आगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई और उसके बाद वहाँ से हमने लोकल टैक्सी लेकर आ गए थे गौरीकुंड। और गौरीकुंड से हमने हॉर्स राइडिंग ले ली थी क्योंकि बच्चे के साथ इतना ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं हो पाती और हमारा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे हस्बैंड पहले आ चुके हैं तो उन्होंने ट्रैकिंग की, उन्हें आइडिया था, लेकिन बच्चे के साथ हम नहीं कर सकते थे और काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई थी। तो गौरीकुंड में हमने दर्शन किए गौरीकुंड के और उसके बाद हमने हॉर्स राइडिंग ली थी लगभग 5 बजे के आसपास। और 9 बजे के आसपास हम यहाँ पर आ गए थे मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले, जहाँ पे घोड़े वगैरह रुक जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे कैंप थे।
तो ठंड इतनी ज़्यादा थी, माइनस टेम्परेचर था लगभग 6 डिग्री के आसपास। तो फिर आगे हमसे नहीं बढ़ा गया और वहीं पर हमने एक कैंप ले लिया था और उसी में हमने रात भर स्टे किया। मॉर्निंग में वहाँ पर प्राइवेट वॉशरूम, टॉयलेट्स, नहाने के बाथरूम थे, तो सुबह-सुबह हम नहा लिए और लगभग साढ़े 9 बजे के आसपास हम मंदिर आ गए थे और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और 2 घंटे के लिए बीच में कपाट बंद हो गए थे, जिसकी वजह से जो दर्शन है वो मेरे लगभग साढ़े 4 बजे के करीब हुए और बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत सुकून मिला और ये महादेव की कृपा थी कि हम यहाँ पे पहुँच पाए, क्योंकि हमने सोचा नहीं था, सिर्फ़ हमने एक कोशिश की और महादेव ने हमें अपने दरबार में बुलाया, अच्छे से उन्होंने दर्शन दिया और हमने एक रात बिताई और पूरा दिन भी हमारा लगभग यहीं बीत गया था। उसके बाद हम पीछे शंकराचार्य की मूर्ति के दर्शन के लिए आ गए थे और भीमशिला के उसी टाइम पे हल्की-फुल्की बर्फ़ गिरने लगी थी, जो हल्का-सा स्नोफॉल जैसा फ़ील हो रहा था और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बिल्कुल अलग था, क्योंकि मैं पहाड़ों में तो रही हूँ, लेकिन मैं कभी भी स्नोफॉल वाली एरिया में नहीं गई हूँ। तो वहाँ पर लोगों से पता किया तो बोले कि आज रात मत रुकिए, होटल्स काफ़ी महँगे हैं और कैंप में ठंडी बढ़ रही है, बच्चे के साथ सेफ़ नहीं है, आप नीचे निकल जाइए। तो लौटने के टाइम पर हमने पैदल ही यात्रा करना सही समझा और बेटी के लिए हमने एक पिट्ठू वाले भैया को हायर कर लिया था, जो कि बहुत अच्छे से वो नीचे लेकर आए और कुछ इस तरह के रास्ते हैं, आप हाइट देख सकते हैं और ये थोड़ी-थोड़ी दूर पे ऐसे ही घुमावदार रास्ते हैं, तो कहीं पर भी आपको सीधे नहीं मिलेंगे, सीधी खड़ी चढ़ाई है, इसी तरह के पत्थर हैं। इन्हीं पे चलते हुए लगभग रात के 11 बजे हम गौरीकुंड पहुँचे और वहाँ पर हमने एक होम स्टे ले लिया था और हमने कोई खाना वगैरह भी नहीं खाया और नेक्स्ट डे होम स्टे लिया था, तो ठीक-ठाक रूम था। तो सुबह नहा धोकर बाहर निकले और वहीं गौरीकुंड में ब्रेकफ़ास्ट करके हमने लोकल टैक्सी ली और फिर हमसे वापस हम सोनप्रयाग आ गए। वहाँ से हमने अपनी गाड़ी पिक की और हम निकल गए बद्रीनाथ के लिए। तो वापस से हम अभी गुप्तकाशी में हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारे और ये एरिया वो वाला है जहाँ पर मेरे हस्बैंड की पहली पोस्टिंग थी। तो वहाँ पर हमने पानी वगैरह झरने का लिया और उसके बाद फिर हम रुद्रप्रयाग के रास्ते होते हुए, गढ़प्रयाग से होते हुए हम जोशीमठ के लिए निकल गए और रास्ते में कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिले, कहीं-कहीं पे काफ़ी डेंजर एरिया भी दिख रहा था। तो रात के लगभग 8 बजे के आस-पास हम पहुँचे जोशीमठ और यहीं से औली जाने का रास्ता है और हेमकुंड साहिब का। तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारे लोग अलग-अलग स्टेट के चल रहे थे, तो उनकी गाड़ियों के साथ हम भी चले आए और यहाँ पर लगभग 10 बजे के आस-पास हम होटल पहुँचे और बद्रीनाथ पहले से आने का प्लान कर लिया था, तो 1-2 दिन पहले होटल बुक कर लिया था, लेकिन केदारनाथ में कोई प्लानिंग नहीं थी। वहाँ तो बस महादेव ने अपनी कृपा की और हमने उनके दर्शन कर लिए। उसके बाद होटल में सामान रखने के बाद फ्रेश हुए और फिर आ गए थे डिनर के लिए और यहाँ पर आरसी के लिए मैंने लिया था केसर वाला दूध। उसके बाद हम होटल चले गए थे और सुबह नहा धोकर फिर से वापस आ गए मंदिर के दर्शन के लिए। तो लगभग 8 बजे का टाइम था और भीड़ बहुत ज़्यादा थी और इसी भीड़ में शामिल होकर हमने भी काफ़ी अच्छे से दर्शन कर लिए और कुछ देर यहाँ पर रुके, क्योंकि माँ अलकनंदा यहाँ से प्रवाहित होती है और यहीं पर कुंड है जहाँ से गर्म पानी निकलता है। तो इस तरह के नज़ारे केदारनाथ और बद्रीनाथ में देखने को मिलते हैं, जहाँ गौरीकुंड में गर्म पानी, वहीं पर यहाँ पर भी मंदिर के सामने कुंड में। तो हमने 22 तारीख को केदारनाथ में दर्शन किए थे और 24 तारीख को बद्री विशाल में दर्शन किए और लगभग साढ़े 10 बजे के आसपास यहाँ से हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और होटल से अपना सामान लेकर फिर हम निकल गए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। हम 2 दिन की छुट्टी लेकर आए थे, लेकिन कहते-कहते 4 दिन की छुट्टियाँ हो गई थी और लगातार ट्रैवल करने से काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो रही थी, तो बस यही था कि किसी तरह हम घर पहुँच जाएँ। तो वापस में आते टाइम हमने थोड़े से व्यूज़ वगैरह लिए, क्योंकि रात हो गई थी जब हम यहाँ से निकल रहे थे जोशीमठ से आगे। वापस से हम रुद्रप्रयाग आ गए थे और रुद्रप्रयाग से जैसे ही थोड़ा-सा हम आगे बढ़े, लगभग शाम हो गई थी और रुद्रप्रयाग में ही अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था और उसके बाद फिर श्रीनगर और बहुत सारे बीच में जगह पड़ती हैं और लगभग 9 बजे के आस-पास हम घर वापस आ गए थे 24 की रात को। वापस आने के बाद तो बस थक-हार कर हम सभी लोग सो गए थे और मॉर्निंग में आपके साथ ही कुछ क्लिप शेयर कर रही हूँ, क्योंकि घर ऐसे ही छोड़ कर चली गई थी और सुबह मैंने लाइट नहीं जलाई है, विदाउट लाइट ही मैंने बस ऐसे ही थोड़ा-सा आपको दिखा रही हूँ कि घर कुछ इस तरह से था। तो बस एक दिन तो मैंने थोड़ा-सा रेस्ट ही किया, क्योंकि पैदल चलने की वजह से पैरों में स्वेलिंग भी आई थी और काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो गई थी। तो ये था कि थोड़ा-सा आराम कर लिया जाए, उसके बाद फिर अपने काम शुरू किए जाएँ। तो आने के बाद सबसे ज़्यादा जो काम था वो कपड़ों का काम था, तो मैंने सोचा कि चलिए पहले जो चीज़ें गंदी हैं कपड़े उनको वॉश कर लेती हूँ और जो भी घर का साज-सजावट है उसे मैं बाद में थोड़ा-सा सही करूँगी। और वैसे भी घर सजाने के बाद घर में रह नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा कि आते-आते ही घर की साफ-सफाई नहीं करनी चाहिए, ऐसा मम्मी बोलती हैं और जब तीर्थ स्थल से आते हैं तब तो और ही। तो बस नेक्स्ट डे थोड़ा-सा मैंने आराम किया और उसके बाद फिर घर की छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देना स्टार्ट किया और ट्रैवल के टाइम इन कुछ चीज़ों को हम साथ में लेकर गए थे, जो कि बाद में काम भी आई।
नेक्स्ट डे हमने फिर से वापस से अपने घर को रीसेट करना स्टार्ट किया। रंगोली वगैरह ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, तो बस सुबह मैं साफ-सफाई कर रही थी और यहाँ पर बेटी मेरी रंगोली फिर से बना रही थी। और जो थोड़ा बहुत अभी साज-सजावट लगी थी लाइट वगैरह, उसे मैंने लगा रहने दिया, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में देव दिवाली भी मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। तो तब तक तो नहीं, बीच में टाइम मिलेगा तो चीज़ों को फिर मैं रखना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि घर काफ़ी फैला लग रहा है। सबसे ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो सारे कपड़ों को मैंने धुला और थोड़े-थोड़े करके धुल रही हूँ। जो नॉर्मल कपड़े हैं उन्हें धो रही हूँ और वूलन कपड़े 1-2 दिन बाद धुलूँगी। और पहले से धुले हुए कपड़े रखे थे, तो बस जिस दिन दिवाली थी उसके 1 दिन पहले धूप दिखाई दी और फटाफट पैकिंग कर ली थी। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर आप पहले से करके रखते हैं तो फिर आपको अगर सडनली कहीं जाना है, कुछ करना है, तो फिर टेंशन नहीं होती है। उसके बाद जूते वगैरह भी मैंने धुले और फिर लंच बनाया। और घर का कम्फर्ट फूड के आगे आप कहीं भी चले जाएँ, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बस शाम को हम वापस आ गए गंगा घाट और बहुत टाइम के बाद हम आए हैं, क्योंकि लगभग 1 महीने से दिवाली की साफ-सफाई चल रही थी और छुट्टी भी नहीं मिल पा रही थी, तो हम गंगा आरती के लिए नहीं आ पाए थे। तो हम थोड़ा-सा लेट आए थे, तो आरती हमें नहीं मिल पाई थी। लेकिन थोड़ी देर यहाँ पर घाट पे बैठे और आश्विन ने पापा से पैसे लिए मछलियों को खाना खिलाने के लिए। तो जब भी आती है तो उसको इस तरह की एक्टिविटी करना काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके बाद थोड़ा-सा हम यहाँ पे बैठे और फिर घर वापस निकल आए। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा करके वापस अपने घर आ गए। आई होप आपको ये फुल व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।